कभी आजादी के मतवालों के लिए एक मंत्र था, वंदे मातरम, जिसके शुरुआत होते ही आजादी के मतवालों का हुजूम उमड़ पड़ता था और अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त घमासान हुआ, जिसके बाद आज़ादी मिली। आज वही मंत्र वंदे मातरम चर्चा का विषय है। पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो गया है, विवादों के घेरे में आ गया है। बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के एकमात्र विधायक राजेंद्र मौर्य जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंत्र का विरोध इतना क्यों हो रहा है और क्यों विवादों के घेरे में है। विधायक जी। निश्चित रूप से ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ तथाकथित पूर्व में भी थे और वर्तमान में भी चरितार्थ हो रहा है। विपक्ष वंदे मातरम, जो हमारे स्वतंत्रता दिनाले वाले हमारे जो भी देश के वीर जवान, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। इस मंत्र को लेकर के अपने आप को आत्मसात करके इसी जोश और उत्साह के साथ उन्होंने बलिदान दिया था। अंग्रेजों को इस भारत माँ से को आज़ाद कराया था। उसी वंदे मातरम गीत से पूर्व में भी विरोध होता था। आज जब प्रधानमंत्री जी ने उस विषय पर चर्चा के लिए सभी दलों से आमंत्रित किया तो कुछ लोगों ने हो हल्ला मचाया। आप तो जानते हैं, सर्वविदित है। ये इनके दोहरे चरित्र का मापदंड दर्शाता है। विपक्ष के लोग वंदे मातरम से पूर्व में भी कतराते थे, वर्तमान में भी कतरा रहे हैं। देश की जनता, देवतुल्य जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। जो अपने देश का नहीं हुआ है, माँ भारती का नहीं हुआ, कभी किसी का नहीं हो सकता है। वंदे मातरम का उद्घोष सबसे पहले कांग्रेस के ही मंच पे कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और उनके सभी कार्यक्रमों में अक्सर देखा जाता है वंदे मातरम गाया जाता है। तो आज ऐसा क्या हो गया है? नेहरू जी के कालखंड से ही उन्होंने जब इस विषय पर अपने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी बंगाल की धरती पर, वहीं से इसका विरोध हुआ। वो तुष्टीकरण के नीति के कारण, मुस्लिमों को वोटों को साधने के कारण वंदे मातरम से परहेज करने लगे। उसी का दुष्परिणाम रहा कि यह कश्मीर के जो भयावह दृश्य देखने को मिले, देश में जो विघटनकारी तत्व उभर के सामने आ रहे हैं, यदि वंदे मातरम हम लोग आत्मसात करके के वही कांग्रेस अपने जो विजन उनका था उस पर चलती, तो आज उनका यह भयावह दृश्य जो शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो स्थिति न होती। जब अपने आप संकल्प माँ भारती के प्रति होती। वंदे मातरम गीत आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में या पूर्व जो भी नेतृत्व था उसके नेतृत्व में गाया जाता था, तो उसके साथ कार्यक्रम संपादित किया जाता था। उससे आप इतर रहे तो उसका परिणाम देख ही नहीं, सर्वविदित है। तमाम विपक्षी दल उनके साथ साथ मिल रहे हैं। कलकत्ता से वही भी टीएमसी के भी कुछ सांसद थे जिन्होंने हो हल्ला मचाया सदन में, और सपा के भी नेताओं ने उसमें बवाल काटा। सबको आत्मसात करके, आत्ममंथन करके वंदे मातरम गीत पर निश्चित रूप से दोहरा चरित्र न अपनावे, जिससे हमारे देश का दुर्भाग्य के रूप में हम सब अपना योगदान जो है सकारात्मक दिशा में करें। वंदे मातरम का 150वां यह वर्ष चल रहा है। जैसे हम लोग 150वीं जयंती मना रहे हैं सरदार पटेल जी के, उसमें तो इसे वंदे मातरम गीत के प्रति भी उसी बंगाल के धरा से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वह गीत थी, जिसके प्रति सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे आज़ादी के दीवाने मतवाले, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी हैं अंग्रेजों को भगाने में, तो वह आप समझ सकते हैं, हमारा पूरा देश समझ सकता है कि इनका दोहरा चरित्र निश्चित रूप से बहुत ही नुकसानदायक होगा। क्या हिंदू महासभा, जनसंघ और आरएसएस, भाजपा, इनके यहाँ ये वंदे मातरम गाया जाता है? निश्चित रूप से गाया जाता है। हम लोग कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो वंदे मातरम गीत से ही शुरू करते हैं। जनगण मन अधिनायक से हम लोग समाप्ति करते हैं। ये हम लोग जैसे प्रार्थना के रूप में है।
उसको आत्मसात करके हम लोग निश्चित सारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक इस पे क्यों सन्नाटा छाया था और अब इस समय बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, कहीं उसका नैरेटिव तो नहीं सेट किया जा रहा है वंदे मातरम के बहाने? मेरा मानना इस तरह से कहीं नहीं है, लेकिन वंदे मातरम हमारा आज का तो गीत गाने वाला नहीं है। यह गीत हम लोगों ने हृदय में आत्मसात किया है। चाहे हमारे जो भी कार्यक्रम है, आप देखते होंगे, आप कवरेज करते हैं, वंदे मातरम गीत से ही शुरू होता है। चाहे संघ का हो, चाहे हमारा भाजपा का कार्यक्रम हो, चाहे विचार परिवार का जो भी कार्यक्रम हो, उसको पहले शुरू हम लोग वंदे मातरम गीत से ही करते हैं। समापन जनगण मन अधिनायक से करते हैं। जनगण मन अधिनायक से करते हैं, वंदे मातरम से नहीं? नहीं, दोनों एक ही है। एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये दोनों हमारे हाथ है। दोनों ही एक प्रेरणा देते हैं कि देश के प्रति समर्पित रहें, संकल्पवान रहें, कभी भी ऐसा कोई कदम न उठावें जो हमारे देश के विरोधी तत्व हैं उससे वो लाभान्वित हो और हमारी ये संप्रभुता को खतरा उत्पन्न कर सके। क्या ये वंदे मातरम बंगाल में भाजपा को बढ़त दिला पाएगा? इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वंदे मातरम वो ऊर्जा प्रदान करने वाला। आप भी एक बार वह गीत को गाइए और उसकी स्फूर्ति को महसूस करिए। वह गीत का हर एक बोल जो है, उसके शब्द के, उसके अर्थ को अपने आत्मसात करिए, तो निश्चित आपके ब्लड में वह एक ऊर्जा का भाव पैदा करता है। पार्लियामेंट में जिस तरह से ऐतिहासिक मुद्दों को उछाला जा रहा है, उन पे बहस की जा रही है, हंगामा हो रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे आने वाले समय के लिए इस पे बहस होनी चाहिए? मौजूदा स्थितियां, जैसे इस समय फ्लाइट बंद पड़ी हैं, इंडिगो की पूरी तरह से हफ्तों से बंद पड़ी है फ्लाइट, लगातार कैंसिल हो रही है, लोग बिलबिला रहे हैं, एयरपोर्ट पे मेले जैसा माहौल है, लोगों के लगेज रखे हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी की शादी टूट रही है, कोई इलाज के लिए नहीं जा पा रहा है, तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और लगेज भी उनका जमा है, वापस नहीं कर रहे हैं कि वो अपने घरों में जाके रह सकें। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पे सरकार जो है चिंतित है, वो आगामी कदम उठा रही है, बहुत प्रभावी कदम उठा रही है, मुझे विश्वास है। इतने दिन से मामला लंबित है, क्या ये इंडिगो का बगावत है क्या? नहीं, बगावत करके कहाँ आदमी जाएगा? देश के बगावत करके आदमी कौन कहाँ जा सकता है? सरकार उस पर समाधान निकाल रही है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उस पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि 18 करोड़ का चंदा है, इसलिए इंडिगो अपनी मनमानी कर रही है। अब मेरा मानना है इस तरह से कुछ नहीं। आप विपक्षी आरोप लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप विद्वान साथी हैं, तो मैं नहीं मानता कि कहीं इस तरह से कोई सी बात है। चलिए, अच्छा वंदे मातरम सुना दीजिए आप। अब माइक पे तो नहीं हो सकता है, सार्वजनिक गीत हो सकता है। गाइए, आपके साथ हम लोग भी गाएंगे, सब लोग हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रतापगढ़ से भाजपा के एकमात्र विधायक राजेंद्र मौर्य जी। इन्होंने साफ तौर पे अपना विचार रखा वंदे मातरम को लेकर के। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला